रजोगुण माने जब केवल व्यापार व्यापार का मन करे, बस कमाओ कमाओ कमाओ, यही सत्य है। तमोगुण माने आलसी प्रमादी, करने का मन है लेकिन कर नहीं पा रहे, ये तमोगुण। और जब ये दोनों बहुत अत्यधिक होते हैं तब कृपा नहीं हो सकती प्रभु की, तब जीवन में उन्नति नहीं हो सकती। इसीलिए सत्व गुण की आवश्यकता है। हमारे अंदर अच्छाइयां होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के अंदर गुण नहीं होंगे, होंगे, पर वो दब गए हैं संग के कारण, रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण। रजोगुण माने जब केवल व्यापार व्यापार का मन करे, बस कमाओ कमाओ कमाओ, यही सत्य है। तमोगुण माने आलसी प्रमादी, करने का मन है लेकिन कर नहीं पा रहे, ये तमोगुण। और जब ये दोनों बहुत अत्यधिक होते हैं तब कृपा नहीं हो सकती प्रभु की, तब जीवन में उन्नति नहीं हो सकती। इसीलिए सत्व गुण की आवश्यकता है। तो भगवान जब अपने भक्त पर कृपा करते हैं तो रजोगुण तमोगुण के साथ सत्व गुण को स्थापित करते हैं। देखो महाराज, ये 3 गुणों से व्यक्ति बना है, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण। सत्वगुण जब जीवन में आता है तब भगवान प्यारे लगने लग जाते हैं, अच्छाइयाँ जीवन में, फिर सारा संसार अच्छा अच्छा दिखाई पड़ता है। रजोगुण जब आता है तो केवल केवल धन और उससे जुड़े हुए सुख। तमोगुण जब आता है तो केवल आलस्य, प्रमाद, अज्ञान, अवगुण, ये सब आते हैं। लेकिन याद रखिए महाराज, एक वस्त्र ऐसे हैं जिनको देखकर के, पहना हुआ देखकर आप आदर के साथ झुक जाते हैं। एक वस्त्र ऐसे हैं जो आपके हृदय के अंदर चंचलता को बढ़ा देते हैं। एक वस्त्र ऐसे हैं जिनको देखकर आप घृणा कर जाते हो। भोजन में भी रजोगुण तमोगुण सत्वगुण होते हैं। एक भोजन ऐसा जिसमें बल मिलता है, एक भोजन ऐसा जिसमें उत्साह आ जाता है, बल मिलता है, कम नींद आती है, एकदम ऊर्जावान उठते हो सुबह सुबह। एक भोजन उसे कहते सत्वगुणी भोजन। एक होता है तमोगुणी भोजन जिसमें खाने के बाद नींद ही आए महाराज, आलस ही आए, मन ही ना करे उठने का, ये तमोगुण। रजोगुण में मन चंचल रहता है, एक जगह टिक ही नहीं पाता। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन 3 प्रकार के भोजन होते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। हमारे यहाँ जब लहसुन प्याज के लिए मना करते हैं ना महाराज कि वैष्णव को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ये क्यों मना करते हैं? ये रजोगुण तमोगुण को बढ़ा देते हैं। ये बुरे नहीं है, ये भी औषधि में माने जाते हैं, आयुर्वेद में इनका उपयोग किया जाता है, दवाइयों में। पर क्योंकि जो भगवान का भक्त है उसको ज्यादा रजोगुण और तमोगुण आ जाएगा तो क्रोध आएगा, मन चंचल रहेगा, भगवान में मन नहीं लग सकता, बार बार मन भागेगा। इसलिए कहा भैया लहसुन प्याज का त्याग कर दो। ऐसी केवल लहसुन प्याज में और भी कई चीजें हैं, अदरक का भी व्रतों में त्याग किया जाता है, वो भी रजोगुण तमोगुण को बढ़ाने वाला है। पर हम तो अदरक की खूब चाय पीते हैं, कोई मना ही ना महाराज, फिर भी पियो। एक और बात, हो सके तो लहसुन प्याज के लिए मैं यहां से मना इसलिए नहीं कर सकती। वैसे तो अगर आप सत्व गुण भगवान की भक्ति में रत रहना चाहते हैं तो अवश्य इन चीजों का परित्याग करना चाहिए। किंतु अगर नहीं कर पाते तो इसका अर्थ नहीं कि भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। फिर भी अगर खाना नहीं छूट रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का नाम और प्रभु का गान और सत्संग मत छोड़ो। पर और कुछ मत खाइएगा जो गलत है, निकृष्ट है। मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना है अपने को, बासी भोजन नहीं खाना है, ये सब तमोगुण को बढ़ाने वाले हैं। रजोगुण किसे कहते हैं? रजोगुण के भोजन माने ज्यादा तला, ज्यादा भुना, ज्यादा नमक, ना ज्यादा मिर्ची, ज्यादा मसाले। अब इनको ज्यादा करोगे तो ये क्या हो जाएंगे? ये रजोगुणी हो जाएंगे। ये मन में ज्यादा ज्यादा इच्छाएं पैदा करेंगे और फिर आपका मन व्यथित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, फिर चिंता आएंगी। और सत्वगुण माने दाल रोटी चावल, अच्छे फल खाओ, सब्जी खाओ हरी, ये सभी सत्वगुणी भोजन है। ये मन को नियंत्रण करते हैं। इन भोजन से मन बनता है महाराज। अब जो बच्चे बाहर हैं, घर में नहीं रहते हैं, वैसे तो ये नियम बनाए जो वैष्णव हैं उनको, जो कंठी ले चुके उनको नहीं खाना चाहिए लहसुन प्याज इत्यादि।
लेकिन इतना भी पूरा नहीं कर पा रहे तो कम से कम सुबह का छोड़ दो, आप रात्रि को खा लीजिए, पर दिन में मत खाओ। दिन में भगवान को भोग लगाओ। अगर भगवान को भोग लगा के वो भोग उठाकर भगवान के अपने भोजन में डाला, सबका मन पवित्र हो जाएगा महाराज। फिर आप रात्रि को खाइए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन सात्विक हमारे जैसे भक्तों को और जो भगवान की भक्ति में है, ऐसे लोगों को इनसे दूर रहना चाहिए, उनके लिए मनाही है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं तो रजोगुण तमोगुण को अपने जीवन में ज्यादा नहीं आने दें, इसलिए इन चीजों का परित्याग है। ये बुरे नहीं है।